Welcome back to Medical Globe e-learning. We were discussing about guidelines of endocrine drugs, that is topic of pharmacology third year. This book is Mini Katzing and edition is 10th. This chapter is 40, that is gonadal hormones and inhibitors. If we talk about toss of endocrine drugs, the whole system carries 1 UQ and 6 MCQs. It means it is very important. The most important chapter is gonadal hormones and inhibitors. Examiner sometimes, I must say many times, examiner can ask question from this chapter. Therefore this chapter is important. Chapter is gonadal hormones and inhibitors. Let's start our discussion. First of all, this is classification. This is important viva question plus UQ. Next, what are ovarian hormones? This is your MCQ. Ovary is the primary source of gonadal hormones in women during childbirth years. This is important. What is estrogen? Progesterone. Estrogen के आपको these definitions are important. Hirsutism, HRT, SCRM ये आपने अच्छे से देख लेनी है. नेक्स्ट है व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा प्लस यूक्यू. व्हाट आर क्लिनिकल यूजेस. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये आपने अच्छे से देखने हैं. टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये आपने सारी देख लेनी है. DES क्या होता है, प्रेगनेंसी में देते हैं तो क्या होता है, ये आपने सारा देखना है. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेस्टिन. इसका ये MCQ है. दैट इज प्रोजेस्टिरॉन इज द मेजर प्रोजेस्टिन इन ह्यूमंस. ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टिन इंड्यूस secretory changes. This is about your physiology. You people have an idea of this. Next, clinical uses. They used as contraceptives alone और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन. उसके अलावा एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड एंडोमेट्रियल कैंसर को प्रिवेंट करते हैं. उसके अलावा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मेथड्स में टू प्रमोट एंड मेंटेन प्रेगनेंसी. दिस ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टॉक्सिसिटी. दिस इज़ टॉक्सिसिटी. यू पीपल मस्ट हैव एन आइडिया. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Now this topic is very important, that is hormonal contraceptives. Hormonal contraceptives are combination of estrogen और progesterone और progestin alone. ये आपको पता होना चाहिए. 3 टाइप्स होती हैं इसकी. पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं. बिकॉज दे आर गिवन विद इन 72 आवर्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. ओवुलेशन को इनहिबिट कराते हैं. सर्वाइकल म्यूकस ग्लैंड्स पे इनका इफेक्ट होता है ताकि इनहिबिट करें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को. दिस ऑल इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है व्हाट आर क्लिनिकल यूजेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. यह भी आपको पता होना चाहिए. टॉक्सिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें भी प्रॉफ में पूछी गई थी. थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये आपने एज इट इज़ इसको वैसे ही लिखना है, ठीक है, पॉइंट्स बना के. दिस टॉक्सिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Next, this table is important. What is representative applications for the gonadal hormones and hormone antagonist. ये आपने अच्छे से देखना है. This is important for your concept. MCQs, UQs and viva questions. You people must have an idea. Breast cancer and other toxicities. These are the continuation of toxicity of contraceptives. Next topic is anti-estrogens and anti-progestins. This is very important question, that is SERM. आपको selective estrogen receptor modulators, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि what is the abbreviation of SERM. ये आपको पता होना चाहिए. SERMs कौन कौन से हैं. tamoxifen, raloxifene, these all are. टेमॉक्सिफिन का आपको पता होना चाहिए इसके क्या यूजेस हैं. नेक्स्ट, रालॉक्सिफिन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्लोमिफिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका क्लिनिकल सिनेरियो आता है, दैट इज़ अ वुमेन वांट्स टू बी प्रेग्नेंट. शी विशेस, वो विश करती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है. तो उसकी के लिए आप कौन सी उसको ड्रग दोगे. दैट मस्ट बी क्लोमिफिन, ठीक है. प्योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज ऑल्सो फुलविस्टेरांट इज इम्पॉर्टेंट. ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज प्योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है. सिंथेसिस इनहिबिटर्स आर 2, दैट इज एरोमेटेज इनहिबिटर्स एंड डेनाजोल. ये किस तरह, डेनाजोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स एंड एंटागनिस्ट ल्यूप्रोलाइड, ये हम पहले ही चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट अगर आप यहाँ से करो, अगर आप वहाँ से कर चुके हो दैट इज़ वेरी गुड.
नाउ इज एंटीप्रोजेस्टिन मीफिप्रिस्टिन, दिस इज़ द डिटेल। आपने ये डिटेल अच्छे से करनी है, पीछे भी आप मीफिप्रिस्टिन पढ़ के आ चुके हैं, बट दिस इज़ योर डिटेल, यू मस्ट हैव एन आइडिया। एंड्रोजन्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूक्यू प्लस वाइवा क्वेश्चंस। टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्जेंड्रोलोन एंड स्टेनोजोलोल क्या होते हैं। व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अबाउट योर फिजियोलॉजी, यू हैव एन आइडिया। नेक्स्ट क्लिनिकल यूजेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक्सिसिटी, अच्छा ये फीमेल में और मेल्स में डिफरेंट अलग अलग टॉक्सिसिटी भी क्रिएट करते हैं, और उसके अलावा कंबाइन फॉर्म में बोथ सेक्सेस में ये कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम एंड हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये आपने देख लेना। एंटी एंड्रोजन्स की अगर हम बात करें, दैट इज़ रिसेप्टर इनहिबिटर्स। फ्लूटामाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ये अगर आपको एमसीक्यूज़ में नहीं आई तो यूक्यू में पूछेंगे, अगर उसमें नहीं है तो वाइवा में मस्ट है, ये आपसे पूछेंगे, कहीं भी ये छूटेगी नहीं। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, फिनेस्टेराइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ये कुछ ड्रग्स हैं जो आपने अच्छे से पढ़नी है, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स एंड एंटेगनिस्ट। ल्यूप्रोलाइड, ये भी वही पुराना चैप्टर में आप पीछे से पढ़ आ गए हो, दैट इज़ इनफ। कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वही जो पीछे पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। इनहिबिटर्स ऑफ स्टेरॉयड सिंथेसिस, कीटोकोनाजोल आप पहले पढ़ चुके हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। इसके टॉक्सिसिटीज़ आपने पीछे से देख लेनी है। दीज MCQs आर ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, इफ़ यू पीपल हैव मोर enough time, then you must have an idea of these statements, how questions can be asked in your paper. This is very important. Pharma is not as easy as you think about this. Therefore you must have practice of this book. Now let's that is drug summary table. ये आपने as such इसमें अगर आपने if you people must have an idea of chapter, then you must have an idea of this table also, because some things ऐसी होती हैं जो चैप्टर में रह जाती हैं बट टेबल्स उसको कवर कर लेते हैं, तो आपने दोनों चीज़ों को ही प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। ये आपने टेबल अच्छे से देख लेना है। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीफिप्रिस्टिन, ये देख लो जो मैंने हाईलाइट की हुई चीज़ें, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके राउट्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। इफ़ यू पीपल वांट मोर MCQs कवरेज, पास्ट UQs एंड पास्ट MCQs, देन मेडिकल ग्लोब की एक बहुत अच्छी बुक है, दैट इज़ past MCQs and past UQs crack book, that will be very very helpful for you in your prof पेपर। आई वुड रिकमेंड यू, आप वो ख़रीदो, उसको बाय करो, किसी से लो, उसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। Medical Globe brings you the solution to your problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pearls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added, and important pictures from Big Robins and OSPE pictures in high resolution are added to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQ and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.